साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह एग्जामिक 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस सेशन में मैं आपको कोई एक टॉपिक लेता हूं और उस पर आपको याद करवाता हूं ट्रिक के माध्यम से। आज आपको बिना ट्रिक के भी कैसे याद करा सकता हूं ये जरा देखिएगा, सिर्फ केवल उसका क्रक्स कोर पकड़िए। और आज का टॉपिक है सतपथ ब्राह्मण को कैसे याद करें, आइए जरा समझते हैं। यस, देखिए सतपथ ब्राह्मण को याद करने का तरीका, एक शब्द पकड़ करके कैसे आप पूरे सतपथ ब्राह्मण पर आप कमांड कर सकते हैं, ये आप देखेंगे आज नजारा। आइए समझते हैं। सतपथ जहां रखेगा, यहां पर क्या है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, सतपथ। सतपथ ना, सही पथ, बस पथ की शुरुआत, यानी एक कोर पॉइंट इस पर ध्यान रखना है, शुरुआत। जो भी चीज आपको दिखाऊंगा वहां से यहां शुरुआत दिखाऊंगा। चलिए बाकी कुछ सामान्य बातें पहले देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहां सतपथ है तो सत मतलब हो गया 100 ना, तो 100 इसमें अध्याय है। अब चूंकि सब अध्याय है, सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भी यही है। तो सबसे प्राचीन होने इसे क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक कहा जाता है। और सबसे बड़ा होने क्या कहेंगे, लघु वेद कह देते हैं। और इसे ब्राह्मण साहित्य का मुकुट मणि कह देते हैं। इतना बड़ा है और सबसे प्राचीन भी है। अब इसके लेखक कैसे याद करेंगे, देखिए यज्ञ ही सत है, ध्यान समझिएगा। ये किसका ब्राह्मण है, ये किसका ब्राह्मण है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और यजुर्वेद यज्ञ क्रियाओं से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ये ब्राह्मण है, ये आप इतना कम से कम जान ही रहे हैं। अब यहां देखिएगा लेखक कौन है, ऐसे याद रखिए, यज्ञ ही सत है ना, यज्ञ ही सत है, याज्ञवल्क्य और सांडिल्य। ध्यान समझिएगा, यहां पे यज्ञ ही सत है, याज्ञवल्क्य और सांडिल्य। चलिए अब देखिएगा इनके टीकाकार कैसे याद करेंगे। हरि ही सत है, क्या है, हरि ही सत है, तो हरि स्वामी इनके क्या है, टीकाकार हैं। ऐसे याद कर लेंगे, आराम से बिल्कुल समझिएगा। आगे देखिए जरा से, यहां समझे, आइए देखिए सतपथ, देखिए हमने क्या बताया, शुरुआत, प्रारंभ कहां से होती है इसकी, सत्य भाषण से ही इसकी शुरुआत होती है। और अंत किससे होता है, अंत बृहदारण्यक से होता है। यानी सत्य भी क्या है, बृहद है। प्रारंभ और अंत भी सत्य से, सत्य भाषा शुरुआत होती है और अंत क्या है इसका, बृहदारण्यक उपनिषद है, ये आप जानते हैं। यहां जा देखिएगा और क्या कहता है, सत्यवाणी ही सम्राट है, यानी जो सत्य है वही सम्राट है। एक बात जरा दिमाग में सेट रखिए। और अब जरा देखिएगा, हमने बताया जैसे आपको, ये किसका ब्राह्मण है, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और यजुर्वेद यज्ञ वेद है, याज्ञिक क्रियाओं का वेद है, इसका मतलब है यज्ञ। तो यज्ञ ही सत है, क्या कहा गया है, यज्ञ जो है वो सत है, वही सही है। अब जरा यहां देखेंगे, कहता है कि जो वाजपेय और अश्वमेध कर लेता है वो प्रजापति के तुल्य हो जाता है। वो प्रजापति के, सवाल पूछता है आपसे कि पुरुष मेघ यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सर्वमेघ यज्ञ का विस्तृत वर्णन कहां मिलता है, तो कहां मिलेगा, इसी सतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। ये एक बेसिक था, सामान्य, ठीक है। जरा आगे समझिएगा, यहां देखिए हमने क्या बताया अभी आपको, सतपथ, सतपथ, सत मतलब यहां पे पथ, मतलब उसके पथ की शुरुआत हो रही है। क्या हो रही है, शुरुआत। देखिए एक बात समझिए, यहां पे देखिए पुनर्जन्म से क्या होता है, शुरुआत होती नहीं होती। आप पुनर्जन्म से क्या लेते हैं, नहीं शुरुआत होती है, आपके जीवन की शुरुआत होती है। यहां देखिए जरा सा, मत्स्य अवतार, आप देखिए भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनसे उनकी शुरुआत कहां से होती है, मत्स्य अवतार से होती है। जो ध्यान रखिएगा, विदेथ माधव की जो कथा है ना, उत्तर वैदिक काल के विदेथ माधव की कथा है, वहां क्या मिल रहा है, वहां यह मिल रहा है कि राजा विदेथ अपने पुरोहित गौतम राघव के साथ अग्नि लेके चले, कहां तक विस्तार कर दिया, यानी वहां विस्तार की शुरुआत हो रही है। देखिए ध्यान समझिएगा, उपनयन संस्कार, शिक्षा की शुरुआत कहां से हो रही है, उपनयन से हो रही है। देखिए सब शुरुआत, बात समझ आ रही है, बस कोर पॉइंट पकड़िएगा। जल प्लावन की कथा के बाद क्या होगा, शुरुआत। उसके बाद फिर मनु ईड़ा बचेंगे, शुरुआत होगी, वहां भी शुरुआत हो रही। यहां देखिए राम कथा, राम की कथा यहां शुरुआत हो रही है। यानी आप देखिए तो अगर आप एक कोर पॉइंट पकड़िए, शुरुआत, पुनर्जन्म शुरुआत हो रही है, मत्स्य अवतार शुरुआत हो रही है, जो 10 अवतार है,
विदय माधव कथा से देखिए विस्तार की शुरुआत हो रही है। उपनयन सरकार से शिक्षा की शुरुआत हो रही है। जलप्लावन कथा से अगले जीवन की शुरुआत होगी। आगे देखिएगा कुछ लोग बचेंगे, वही फिर सृष्टि का निर्माण करेंगे, है कि नहीं? आगे देखिएगा, यहां देखिए सत्य पथ, जो सही पथ पे साथ दे, वो कौन है? सत्य पथ, वो अर्धांगिनी है। वो कौन है? वो अर्धांगिनी है। अब देखिए यहां दो कहानियां मिलती हैं, पुरूरवा उर्वशी का आख्यान और भरत दुष्यंत का कथा। देखिए जरा समझिए, यहां पर दोनों में प्रेम की जानकारी मिलती है। पुरूरवा उर्वशी में भी देखिए और भरत दुष्यंत में भी देखेंगे तो यहां भी प्रेम की जो शुरुआत हुई, यहां देखिए ये वैदिक कहानी की पहली शुरुआत यही होती है। हालांकि पुरूरवा उर्वशी का आख्यान आपको ऋग्वेद में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है, लेकिन सतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। क्योंकि यहां हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग यहां देख रहे हैं शुरुआत, प्रेम की शुरुआत। यहां देखिए भरत दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम, फिर उनका बिछड़ना, फिर उनका मिलना, और उन्हीं भरत के नाम पे मतलब उनके पुत्र पैदा होना। यह भी कहां मिलता है? यह भी महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। कौटिल्य के आपका जो अभिज्ञान शाकुंतलम है पूरा बेस उसी पर है, और आपका जो है सतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है, क्योंकि यहां प्रेम की शुरुआत हो रही है। इसे याद करिए ना, पत्नी अर्धांगिनी का सही पथ पर साथ दे, ना कि दारू पी का होता साथ दे ना, सही काम करो तब साथ दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां जा समझिएगा। यहां हम बात किसकी बात कर रहे हैं? शुरुआत की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे कह रहा है क्या? गाय और बैल इस पृथ्वी पर हर चीज का आधार है। गाय और बैल हर चीज का आधार है इस पृथ्वी पर। शुरुआत हो रही है। अब अगर बैल है तो बैल काहे लिए का? क्या लड़ोगा केवल? नहीं, कृषि कार्य भी तो करेंगे। तो कृषि संबंधी सारी क्रियाओं की हमें जानकारी कहां मिलती है? सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहां शुरुआत में आप देखें तो जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन दो वर्णों के जो शुरू के दो वर्ण हैं, ऐसे समझिए, जो शुरू के दो वर्ण हैं शासक और ब्राह्मण, राजा यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय ना। या देखिए यहां पर शासक की बात करें तो यहां पर कुरु, पांचाल और कौशल विजय ध्यान रखेगा, ये पूछा जाता है। और ये कहा गया कि वाजपेयी और उसमें करने वाला शासक क्या हो जाएगा? प्रजापति के तुल्य हो जाएगा। जो बताया, मैंने बताया आपको अभी, क्या बताया कि सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का यानी यजुर्वेद का ब्राह्मण है। वो याज्ञिक क्रियाओं संबंधित वेद है, उसे यज्ञ वेद कहा जाता है, कर्मकांडी वेद कहा जाता है। तो अब ब्राह्मण के बारे में क्या बात कही गई है? राजा को, ब्राह्मण को चारों दिशाएं दान देना चाहिए। राजा जो है ब्राह्मण को क्या कर दे? चारों दिशाएं दान दे दे, ऐसा कहा गया है। अब जरा समझिएगा, ब्राह्मण कह रहे हैं भाई ब्राह्मण सबका मित्र है और अहिंसक है। ब्राह्मण क्या है? वो सबका मित्र है और अहिंसक है। इस तरह की बातें भी कहां? यही शुरुआत हो रही है। और आप जानते हैं सुल्भ सूत्र में यज्ञ वेदी का, बिना आप यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन क्या बिना यज्ञ वेदी कर लेंगे? तो यज्ञ वेदी के निर्माण की शुरुआत भी यहां से आपको दिखाई पड़ेगी। तो एक आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर सेट कर लें, सत्य पथ, सही पथ की शुरुआत, और शुरुआत को पकड़ लीजिए पॉइंट आप यहीं से, और आप देखेंगे बहुत आसानी से आप सतपथ ब्राह्मण को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे ना। एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से दिखा देता हूं, ब्रीफ में जल्दी से देखिए, फटाफट तुरंत देखिए। यहां पर हमने क्या बताया आपको? सत्य पथ, 100 अध्याय ना, सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन है, इसीलिए कहा जा रहा है ऐतिहासिक, और लघु वेद ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी कहा जा रहा है। लेखक याद करना है, सत्य यज्ञ ही सत्य है, याज्ञवल्क्य और सांडिल्य, ऐसे याद कर लीजिए। हरि ही सत्य है, हरि स्वामी इसके टीकाकार हो गए। एक बार जरा ऐसे दिमाग में सोचिए, यहां जरा देखिएगा, सतपथ प्रारंभ और अंत, प्रारंभ किसे हो रहा है? सत्य भाषण से हो रहा है, अंत बृहदारण्यक। सत्य क्या होता है? बृहद होता है। सत्यवाणी ही सम्राट है, जो सही वाणी है वही सम्राट है। ये बात कहां कही गई? सतपथ ब्राह्मण में कही गई। इसके अलावा यज्ञ ही सत्य है, क्योंकि ये बिल्कुल आप जानते हैं किसमें कहा जाएगा? सतपथ ब्राह्मण में कहा जाएगा ना। पूरा बेस्ड पूरा यज्ञ है। कह रहे हैं कि पुरुष मेघ हो, अश्वमेघ यज्ञ हो, सर्वमेघ यज्ञ हो, इन सब को जो है का व्याख्या यही ना। आप जरूर ऐसे देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं। यहां देखिए मैंने बताया, शुरुआत, पुनर्जन्म, मत्स्य अवतार, विदय माधव, उपनयन, जलप्लावन कथा, राम कथा ना। ये शुरुआत पत्नी अर्धांगिनी है, हाँ, जो सतपथ सही। यहां पूर्वा उर्वशी का आख्यान, प्रेम शुरुआत, यहां भरत दुष्यंत का जो प्रेम शुरुआत किया वो अमर है ना। आप देख सकते हैं यहां से। यहां देखिएगा, हमने बताया गाय और बैल
ये पूरा आधार है पृथ्वी पे हर चीज का। तो किसका मिलेगा? अगर सवाल पूछे कृषि क्रिया मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अरे जब बैल मिलेगा तो कृषि तो मिलेगा ना। और बचा अब आपके शुरुआत के 2 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय। ब्राह्मण को कहा गया सबका मित्र है, यह अहिंसक है। राजा को इसको चारों दिशाएं दान दे देना चाहिए ना। और शासक कहा गया कि जो वाजपेयी और अश्वमेध कर लेगा वो क्या कर लेगा? उसे प्रजापति के तुल्य हो गया, बस हो गया, खत्म, दैट्स इट। ऐसे याद करिए आप, ऐसे पढ़िए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो बताइएगा कि अगला सेशन इससे और मजेदार आए। और आपने कहा था ब्राह्मण पे, मैंने ब्राह्मण आपको याद करा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि एक बेहतरीन कमेंट करके बताएं ये सेशन कैसा लगा आपको। आप कह रहे थे ट्रिक याद नहीं होता ना, ऐसे याद करिए, जैसे याद करेंगे वैसे याद करवा दूंगा। आज का सेशन यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।